खबर की बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहने वाले हैं। डोंगरगढ़ वो जाएंगे, जहां चंद्रगिरी तीर्थ में आयोजित एक कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। आज आचार्य विद्यासागर की पहली पुण्यतिथि है और इसमें केंद्रीय गृह मंत्री शिरकत करेंगे। और सहयोगी रवि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे दौरे को लेकर? किस तरह से दौरा रहने वाला है? क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल? रवि जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, आज तकरीबन 1 बजे जो देश के गृह मंत्री हैं वो डोंगरगढ़ पहुँचेंगे। जो आचार्य विद्यासागर जी महाराज की ये प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पे प्रथम समाधि में यहाँ पे महोत्सव का आयोजन किया गया है, जहाँ पे वे 1 बजे शामिल होंगे और ठीक 3 बजे वे माँ बमलेश्वरी के दर्शन को इस कार्यक्रम से प्रस्थान करेंगे। और इस बीच मैं आपको ये महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहूँगा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि लेने के पूर्व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत RSS प्रमुख मोहन भागवत भी यहाँ महाराज के दर्शन को आ चुके हैं। और अब देश के गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आज दोपहर 1 बजे मौजूद होंगे। और अमित शाह के आगमन पर तमाम जो बड़े जो अधिकारी और नेतागण यहाँ पे मौजूद होंगे और जो संपूर्ण रूप से यहाँ पे तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़े इंतजाम की गई है। ट्रस्ट के द्वारा भी यहाँ पे अमित शाह के भोजन का व्यवस्था कराया गया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद रवि। नजर बनाए रखें, आगे भी आपके जरिए अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। रवि की नजर लगातार बनी हुई है। और इधर अब एक ऐसे गुनाह की खबर हम आपको बताते हैं। दरअसल एक महिला की गुहार है कि बहू ना हो ऐसी, और बहू ही नहीं, महिला तो यह भी कह रही है कि मुझे मेरे बेटा बहू से बचाओ। मुझे बहू बेटे से बचाओ। मैं किडनी पीड़ित हूं, मेरी एक किडनी 2019 जन सुनवाई में मां का दर्द। इस कंडीशन में मेरे छोटे बेटा बहू ने मुझे मारा। स्ट्रेचर पर लाचार रिश्ते। मेरे को घर के बाहर फेंक दिया गया था। लाचार मां मांगे इंसाफ। जन सुनवाई में जब स्ट्रेचर पर यह बुजुर्ग महिला पहुंची तो अधिकारी भी हैरान रह गए, जो हाथ जोड़कर फरियाद कर रही है कि कलेक्टर साहिबा मुझे मेरे बहू बेटे से बचा लो। इस कंडीशन में मेरे छोटे बेटा बहू ने मुझे मारा। 26 तारीख में सहारा में मुझे मोहल्ले वालों, मेरा बड़ा बेटा, मुझे होश नहीं था, बाहर फेंक दिया मेरे को। रिश्तों का दर्द घर से निकलकर थाने की दहलीज पर पहुंचा और अब जन सुनवाई में। ग्वालियर में जन सुनवाई में साधना द्विवेदी करौली माता महलगांव इलाके में रहती है, जो अपने ही छोटे बेटे और बहू पर संगीन इल्जाम लगा रही हैं। आरोप की बेटा और बहू जुल्म करते हैं। मेरे को मारते हो, ये कहते घर से बाहर निकाल देंगे। और वही कंडीशन मेरी आज हो गई कि मेरे को घर के बाहर फेंक दिया गया था। मैं 12 दिन ICU में एडमिट रही। बुजुर्ग महिला बीमार है, लेकिन रिश्तों के जुल्म ने ज्यादा झकझोर दिया है। आरोप है कि बड़ा बेटा ड्यूटी चला जाता है और छोटा बेटा और बहू जुल्म उठाते हैं, यहाँ तक कि घर से भी निकाल दिया है। दरअसल विवाद यह है कि महिला के नाम मकान है। आरोप की छोटा बहू बेटा उसे हथियाने के लिए सारे हथकंडे आजमा रहे हैं। इस मामले में FIR भी दर्ज है। अब इस मामले की जांच जारी है। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मेरे को घर के बाहर फेंक दिया गया था। और बीजेपी नेता सरोज पांडे ने बघेल पर बड़ा हमला किया। सरोज पांडे ने कहा कि बघेल के बुद्धि विवेक का दिवाला निकल गया। बघेल के बुद्धि और विवेक पर तरस आता है। पार्षदों के निर्विरोध चुने जाने वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया। सरोज पांडे ने कहा कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं।
बुद्धि पे तरस आता है। जब बुद्धि और विवेक का दिवाला इतना निकल जाए कि आप कोई भी बात को अनाप शनाप कहने की कोशिश करें। अगर निर्विरोध चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी को किसने रोका चुनाव लड़ने से? उनके प्रत्याशी क्यों भाग जाते हैं? जनता का सामना नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनके प्रत्याशी भाग रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी बिके हुए हैं, मतलब बिक जाते हैं। नहीं, बिकने की बात नहीं है, प्रत्याशी सामना नहीं कर पा रहे हैं। जनता का सामना करते तो चुनाव के मैदान में होते। ईवीएम को लेकर के लगातार इधर निकाय चुनाव को लेकर सीएम साय ने कोरबा में एक जनसभा की। सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है। नगरीय निकाय में बुरी तरह से हार कांग्रेस की होने वाली है। सीएम ने यह भी कहा कि पिछली कांग्रेस की सरकार में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुकी है और जिस तरह से विधानसभा के चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में और रायपुर दक्षिण के विधानसभा के उपचुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा है, उसी तरह से नगरीय निकाय के चुनाव में उनकी बुरी तरह से पराजय होने वाली है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुके हैं। जो भी वादा उनका था विधानसभा के 2023 के चुनाव में भी, तो एक भी मतलब वादा पूरा उनका नहीं हुआ था। 18 के चुनाव में एक भी 5 साल में वादा पूरा नहीं कर पाए, इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में उनको सरकार से मतलब हटना पड़ा। बिलासपुर में कांग्रेस ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया। 50 बागियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय ये चुनाव लड़ रहे थे। पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने पर ये कार्रवाई की गई है। खबर भोपाल से, जहां जीतू पटवारी के निशाने पर स्वास्थ्य महकमा आ गया। स्वास्थ्य सेवाओं पर जीतू पटवारी ने सवाल उठाए। शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर पर आंकड़ों के साथ सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने सवाल किया है। एमपी में डॉक्टर्स की कमी का भी हवाला जीतू पटवारी ने दिया है सोशल मीडिया एक्स के जरिए। भोपाल के मोती नगर में रेलवे की चौथी लाइन और सुभाष नगर आरओबी विस्तार को लेकर प्रशासन ने 500 मकान और 110 दुकानों को हटाने के निर्देश दिए हैं। इस मामले को लेकर लोगों का कहना है कि वो विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन 500 परिवारों और 110 दुकानों को हटाने से परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। लोगों ने बच्चों की परीक्षाओं का हवाला दिया है। प्रशासन से वक्त मांगा गया है। इसके अलावा लोगों ने कहा कि यहां से हटने को भी तैयार है, लेकिन सरकार उन्हें विस्थापित करे। मोती नगर में बसे 500 मकानों और 110 दुकानों को हटाने का निर्देश प्रशासन ने किया है। लगभग ये लोग 50 साल पहले यहाँ पर बसे हुए थे। आखिर इसके पीछे के कारण क्या है, ये हम आपको बता दें कि जो चौथी लाइन डालने का काम जो है किया जाना है, ऐसा प्रशासन का दावा है कि चौथी लाइन डाली जानी है, उसको लेकर ये इलाका को खाली कराना। कुछ स्थानीय महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आंटी बताइए, कब से आप लोग यहाँ रह रहे हैं और क्या निर्देश आप लोगों को मिले हैं यहाँ पे? में कम तकरीबन 45 साल हम लोगों को मोती नगर में हो गई है और मोती नगर को एक आदेश दिया जा रहा है कि मोती नगर खाली कराया जाएगा और मोती नगर के लोगों को हटाया जाएगा। तो ये बताइए, हम पेपरों के टाइम, इस टाइम पे बिल्कुल बच्चे आखिरी स्टेज पे हैं पेपरों के, हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? और हम ये चाहते हैं शासन को, अगर इस जगह की जरूरत है तो हम स्वच्छता से छोड़ने को तैयार है, लेकिन उससे पहले हमें जगह चाहिए, मुआवजा चाहिए। भाई जितनी जगह जरूरत है तुम ले लो, भाई हमें भी तो कहीं कुछ दे। तो जो हम लोग बसें कहीं जाके, बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे पोता पोती पढ़ रहे हैं, कि बच्चे कहाँ जाएंगे भाई? जब दुकान हट जाएंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? सबका ये कहना है कि वो जगह देने को तैयार है, लेकिन उनका विस्थापन होना चाहिए। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है। और अब बेहद हैरान करने वाला मामला, हाई हील की सैंडल ने शादीशुदा जिंदगी में दरार डाल दी। नौबत तलाक तक पहुंच गई। पति ने सैंडल नहीं दिलाई, तलाक की नौबत आई।
हाई हील की सैंडल इस विवाद की जड़ है। पति पत्नी के बीच छोटी छोटी बातों पर विवाद हो सकते हैं, लेकिन आगरा के इस अजीबोगरीब मामले को सुनकर क्या कहा जा सकता है। सैंडल न दिलाने पर पति पत्नी का रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच गया। पिछले साल ही दोनों की शादी हुई थी। शादी के शुरुआत में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हाई हील की सैंडल ने घर में बखेड़ा खड़ा कर दिया। मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा, जिसे सुनकर काउंसलरों ने भी अपना सिर पकड़ लिया। फरमाइश के बाद पति भी अपनी पत्नी के लिए एक ऊंची हील की सैंडल लेकर आया और फिर दोनों बाहर घूमने गए। जिस समय पत्नी बाहर घूमने गई, उसने हाई हील की सैंडल पहनी थी, उसका पैर मुड़ा और वो गिर गई, उसके चोट लग गई। इलाज कराने के बाद पति अपनी पत्नी को घर लेकर आया। पत्नी सही हुई तो कुछ समय के बाद पत्नी ने फिर से हाई हील वाली सैंडल की डिमांड कर डाली, लेकिन इस बार पति ने लाने से इनकार कर दिया और कहा कि सैंडल पहनने से वो गिरी थी, इसलिए अब नहीं लाएगा। पति का कहना यह था कि सर ये मेरे से गाली गलौज देती है और मेरे से बोलती है कि मेरे लिए मैं हील वाली सैंडल पहनूंगी। एक आध बार मैंने इसको पहनाया भी, ये गिर गई और इसके चोट लग गई, परंतु ये मानी नहीं। लड़की की काउंसलिंग की तो लड़की का कहना यह था कि सर मैंने इनको बोला है कि मैं ऊंची एड़ी की सैंडल लेना चाहती हूं, परंतु इन्होंने मुझे आज तक दिलवाया नहीं है और बोलते हैं कि जब मुझे पेमेंट मिल जाएगी जब दिलवाऊंगा। शख्स की पत्नी का कहना था कि 8 महीने से वो सैंडल लेने के लिए कह रही थी, लेकिन इतना टाइम बीतने के बाद भी उसे हाई हील की सैंडल नहीं दिलाई गई। इस बात को लेकर अक्सर घर में कलेश होने लगा। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसका पति उसके साथ मारपीट करता था और तंग आकर उसने घर छोड़ दिया, जिसके बाद वो मायके चली गई। उसके पति ने उसे ससुराल आने के लिए बहुत मनाया, लेकिन उसने बात नहीं मानी। पिछले 1 महीने से महिला अपने मायके में रह रही थी। बाद में वो अपने पति के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। पुलिस भी मामले को सुनकर दंग रह गई। बाद में दोनों को काउंसलरों के पास भेजा गया। काउंसलरों ने दोनों को बहुत समझाया, जिसके बाद दोनों मान गए। सुलह होने के बाद शख्स ने भी अपनी पत्नी को हाई हील की सैंडल दिलाने में हामी भर दी है। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए कामिर कुरैशी की रिपोर्ट। अस्पताल में 2 महिलाओं की डिलीवरी हुई, 2 बच्चों ने जन्म लिया, खुशी का माहौल था, लेकिन 7 दिन बाद रिश्तों में भूचाल आ गया, क्योंकि बदल गए थे बच्चे। बच्चे ही नहीं, उनकी पहचान भी बदल गई। साधना की गोद में शबाना का बेटा। शबाना भी करे साधना के बेटे को लाड। गूंजी किलकारी, क्यों रिश्तों पर भारी। अस्पताल में बदल गई पहचान। मां की फरियाद, कब मिलेगा मेरा लाल। किसे कहेगा तू मैया। जिन घरों में किलकारी गूंजी, उस घर में खुशियां थी। दोनों महिलाओं को बेटा हुआ। दोनों मां अपने कलेजे के टुकड़ों को लाड़ लड़ाती। कोई काला टीका लगाता तो कोई बच्चे को सीने से लगाती। लेकिन बच्चों के पैदा होने के 7 दिन बाद तस्वीर ही बदल गई, जब एक मां को यह पता चला कि जिस बच्चे को वो सीने से लगाए है वो तो उसकी औलाद है ही नहीं। कोई फिल्मी कहानी नहीं है ये। दुर्ग के सरकारी अस्पताल में बच्चों की अदला बदली का ऐसा मामला सामने आया जो झकझोर देता है। सुनिए आरोपों को और एक मां के दर्द को भी। 23 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ जी। उस दिन बच्चे दिए, अब सब खुशी में थे, ले लिए सब, तो हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हमने टैग देखा डिस्चार्ज के बाद। कब देखा था? डिस्चार्ज के बाद जब घर पहुंचे तब हमने टैग देखा ना, तो उसमें साधना लिखा हुआ था जी। हमारा बच्चा बदली हो गया है, तो उसे हम अपना बच्चा पाने के लिए यहाँ हॉस्पिटल में आए हैं। बच्चा बदला ही नहीं, उसकी पहचान भी बदल गई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि शबाना के बेटे को साधना की गोद में दे दिया गया और शबाना साधना के बेटे को मां का प्यार दे रही है। ममता की गुत्थी उलझी हुई है। पूरा मामला समझिए। 23 जनवरी को शबाना और साधना दोनों की डिलीवरी 1:30 पर हुई। दोनों को ही लड़का हुआ, लेकिन दोनों के नाम के फेर में बच्चा बदल गया। जिला अस्पताल में लड़का होने पर नीले रंग का बैंड हाथ में लगाया जाता है, तो वहीं जॉब कार्ड के अनुसार उनका आईडी नंबर भी लिखा जाता है। उसके साथ साथ मां का नंबर और बेड नंबर भी उस टैग में लिखा जाता है। लेकिन
और इसी के साथ इस बुलेटिन में